चलिए सबसे पहले आप लोग को जय हिंद। चलो बहुत दिन के बाद हम लोग ना आ रहे हैं लाइव से, तो दही चूड़ा खत्म, दही चूड़ा बचलो है। अच्छा एक बात पूछे, बताओगे चूड़ा दही खाया कि दही चूड़ा खाया? सबसे आंसर है कि चूड़ा दही की दही चूड़ा। इसका मतलब जानते हैं तू लड़का लोग? दही चूड़ा, चूड़ा का मतलब क्या होता है बताइए? हाँ, जो पहले आता है वो ज्यादा मात्रा में, समझ गए? दही चूड़ा, दही ज्यादा चूड़ा कम, चूड़ा दही चूड़ा ज्यादा दही कम, समझ गए? चलिए दही चूड़ा समाप्त हुआ। सर्दी भी बहुते को हो गया है, अपना अपना ध्यान रखिएगा, कॉपी किताब बगल वाले से ध्यान दो, समझ गया? वो अपने खराब करेगा तो खराब कर लेगा, ठीक? तो हम लोग इसमें अब इतिहास में पढ़ रहे हैं, शुरू भी कर दिए ना। तो जो लोग सबसे पहले चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास आगे शुरू करें। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दो, ठीक? तो इसमें हम लोग कालीबंगा नहीं पढ़े, अभी मोहनजोदड़ो पढ़ा दिए हैं, हड़प्पा, लोथल, समय जी ना कह के बताइए तो लोथल किस नदी किनारे बसा हुआ है? भोगवा नदी। वेरी गुड। लड़की लोग दही चूड़ा खा के आए हैं, सब आंसर गलती बोल रहे हैं, ठीक है? लड़की लोग बेइज्जती करते हैं, सही है बेइज्जती कर देते हैं, कहते हैं लोथल तो कहता है भोगवा सिंधु। चलिए अगला बताइए तो कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? का किला। अगला बताइए फिर से, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन था? मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ है ना? सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन था? चलिए फिर बताइए तो आपको कि बंदरगाह कहाँ से मिला हुआ था? लोथल से, समझ गए? फिर बताइए तो लोथल है कहाँ पर? चलिए अगला क्वेश्चन है, कब्रिस्तान कहाँ से मिला था? सूती कपड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? लड़का लोग पीछे से आंसर गलत देते हो सब। अगला बताइए, कॉस्मेटिक सामान यानी औरत के सामान कहाँ से मिला था? औरत के सामान समझ गया ना? आईना, कंघी, पाउडर, सब, काजल, अलता, लिपस्टिक, जितना होता है ना सब। चुनहोद्रो एक ऐसा जगह था जो क्या था? दुर्ग रहित था, कोई दिक्कत? ऐसा कौन सा सिंधु सभ्यता में स्थल मिला है जहाँ पर घर की दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे? यहीं से हमको विदेशी व्यापार का साक्ष्य भी समझ गए। फारस की मुद्रा कहाँ से मिला हुआ था? कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा लड़का लोग, तू लोग नहीं बोलना, समझ गए? इधर से पूछते हैं, ठीक ना? बताइए क्वेश्चन फटाफट, सूती कपड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिला था? अच्छा इधर ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ठीक ना? बता दीजिएगा ना। सिंधु सभ्यता नाप तौल के लिए किसकी इकाई का प्रयोग करते थे? अच्छा एक क्वेश्चन और है, जो मोहर मिली थी वो मोहर किसका बना हुआ था? सिलखड़ी। इधर ठीक है, पीछे से, ठीक? लड़के लोग मत बोलना, ठीक ना? पीछे से बोलिएगा, ठीक? पूछे? आर यू रेडी? चलिए बताइए, सिंधु सभ्यता का जो खुरपी मिला है ये लोहा का था कि प्लास्टिक का था कि कांसा का था? लोहा का नहीं था। क्या है? लोहा का ज्ञान ही नहीं था। अगला क्वेश्चन बताइए फिर से आप ही लोग के लिए, सिंधु सभ्यता की समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। इधर ठीक है। चलो लड़की लोग बोलेंगे, समझ गए? लेडीज फर्स्ट माना जाता है, अभी देखो फर्स्ट है कि सेकंड है, ठीक है ना? प्रूव कर देगा खुद को। यदि सवाल का आंसर नहीं है तो लड़की वैसे करवे करेगा फिर से। चलिए क्वेश्चन बहुत ही आसान आपसे पूछ रहे हैं, समझ गए? कि सिंधु सभ्यता में जो लोग रहे होंगे ना, ये लोग सबसे पहले कहाँ से आए थे? अफ्रीका से तो न पाषाण काल में आए थे भाई। इस सिंधु सभ्यता में कहाँ से आए थे? पहले ही बोले थे, सिंधु सभ्यता में जो लोग बसे थे ये लोग कहाँ से आए थे? सबसे पहले ही बात लड़की से ना पढ़ती है, आप बोल दे कि सर जी आप पढ़ेबे ना किए, ये सब तो कहाँ से होगा? बोल देगी ना, और सर जी पर लगेबे करता है। चलिए क्वेश्चन आप घर से ढूंढ के आइएगा। चलिए आप पढ़ाए हुआ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक ना? बता देंगे फिर मदद हुई ना आएगा, ताकि यूट्यूब जो ऑनलाइन पढ़ता है उसको तो पता चले, खोजेंगे आराम से कहीं से। सिंधु सभ्यता में जो लोग थे वो कहाँ से आए हुए थे, ठीक? चलिए अब बताइए तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता? वेरी गुड।
फिर बताइए सिंधु सभ्यता में जो समझ गए स्नानागार था उसमें पानी कहाँ से आता था? कुआं से। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए आप लोग ठीक है। अगला नंबर होगा जो भी नंबर कितना 4 की 5 खड़ी बनाइए। कालीबंगा। कालीबंगान या कहीं तो इसको कालीबंगा ही बोलते हैं समझ गए। हाँ इसको कालीबंगा या कालीबंगान भी बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। हल्ला नहीं कीजिए। कालीबंगा नाम है काली समझ गए। अब बंगा मानता बंगा जानते हो ना नहीं चूड़ी टाइप वाला होता है ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है इसका और काले रंग की चूड़ी अब चूड़ी मिट्टी का था समझ गया। प्लास्टिक का नाम जी मिट्टी का चूड़ी मिला। उधर चूड़ी किसका था? मिट्टी का चूड़ी था वो काली रंग का। काले रंग का हाँ काले रंग की चूड़ी ठीक। फिर पूछता है इसका प्रांत यानी है कहाँ पर ही? तो कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान बहुत पता है नरे। फिर इसका आता है नदी सरस्वती। उत्खनन करता बीके थापर एम बीवी लाल ब्रजवासी लाल समझ गया। इसको बोलते ब्रजवासी। अब लिख दो ब्रैकेट में ब्रजवासी ठीक ना पुराना है ब्रजवासी बीवी लाल। यहां से मिला है अलंकृत ईंट जोता हुआ खेत जोता हुआ खेत हवन कुंड इसको बोलते हैं अग्निवेदी समझ गया। हवन क्या बोलते हैं? अग्निवेदी। चलिए तो ये कालीबंगा का जानकारी आपको हम लिख दिए इसके समझ गए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए फटाफट नोट कर लीजिए। हाँ कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी। और चूड़ी किसका था? मिट्टी का चूड़ी था। यह कहाँ पर पड़ता है? अभी फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है इसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि कालीबंगा कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? राजस्थान। नदी कौन सा इसका है? सरस्वती नदी है। उत्खनन करता दो है एगो बीके था पर एवं बीवी लाल। यहाँ से क्या क्या मिला है? अलंकृत ईंट। अलंकृत में जानते हो ना जिसपे डिजाइन बना हो। पहले के जो ईंट होती थी वह पूरा प्लेन लिखल पढ़ल इस पर नहीं था। अब ईंट देखियो रंग बिरंगे फूल रहता है ना इस पर नाम लिखल रहता है। फिर क्या मिला? जोता हुआ खेत। जोता हुआ खेत यानी क्या समझते हो कि जो जैसे खेत जैसे प्लेन है जोता थोड़ी ना है यदि लेकिन इसी का उल्टल फुलटल मिट्टी रहता है यदि इधर से इधर तब क्या समझ जाते हो खेत कैसा हुआ है? जोता हुआ है। और लास्ट मिला हवन कुंड। तो लोग देखता होगा जो सरस्वती पूजा आने वाली आने वाली है ना या कोई पूजा पाठ में हवन होता है एक त्रिभुजाकार का बना है मिट्टी खोद के आज हम लोग बोलते हैं स्वाहा स्वाहा वही इसको बोलते हैं हवन कुंड समझ गए। देखिए बराबर लिख लिए अलंकृत डिजाइनगर डिजाइन नहीं बनायल सीधा प्लेन रहता है इसी पे लिखल पढ़ल रहता है कोई फोटो फूल रहता है बनायल इसी को बोलता है अलंकृत ईंट। अभी की ईंट जो आती है क्या देखते हैं इसमें नहीं लिखल रहता है भट्टा वाला का जो नाम होता है चिमनी वाला का राम बाबू ईंट उद्योग फूल बाबू ईंट उद्योग जे रहे लिखल रहता है ठीक ना। चलिए आप इस जानकारी को समझ गए। आपको एक ट्रिक से बताते हैं ताकि वो कभी जिंदगी में ना भूले क्योंकि हम कितना को याद रखेंगे हड़प्पा याद रखे कि मोहनजोदड़ो शब्द याद हो नहीं सकता है तो कुछ कुछ को हम क्या करेंगे अपना जीनियस ट्रिक से इसको याद करेंगे समझ गए।
तो एक लाइन याद रहेगा, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा फटाफट। मेन आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, 4 गो मेन है, समझ गए। 4 से ही क्वेश्चन पूछता है, बाकी जितना पढ़ाएंगे उसका मेन नहीं है, लेकिन आगे आपको जरूर काम आएगा, ठीक ना। आपके 12th के सिलेबस में 4 गो ही जरूरी है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, इतना ही पूछता है। एक खाली मन का पूछता है कि मनका कहाँ से मिला हुआ था, कहाँ से मिला मनका, चलो बस एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहता है, बाकी 4 गो से ही क्वेश्चन रहता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो को थोड़ा अच्छे से याद करेंगे, समझ गए, ठीक। चलिए इसका ट्रिक है, इसको बोलते हैं जीनियस ट्रिक। काली बीवी ने चूड़ी मांगी, इक्के थापर बीवी के मुंह ला। काली बीवी, या बीवी को ऐसे लिख दो, काली बीवी ने चूड़ी मांगी, इक्के थापर बीवी के मुंह लाल, जहाँ खेत जो। सुनिए ठीक है, कह रहा है कि एक पति पत्नी की कहानी है, समझ गए। तो एक पत्नी है जो बहुत ही काली है, सुंदर तो है नहीं, समझ गए। अब वो बीवी कोई बड़ा नहीं फैमिली, छोटे फैमिली से, खेतीहर परिवार के, ग्राम जानते हो ना, खेती बाड़ी करे आदमी। अब बीवी कह रहा पति जी के, जी सुनते हैं, तो कह रहा क्या, तो क्या चूड़ी लिवा देते वाला। तो पति खेत में काम करके ऑलरेडी गुस्सायल था, धग एक थप्पड़ मार दिया। कह रहा कि चूड़ी पहनेगा, हम यहाँ पर आलू खनते खनते पूरा देह सुखा गया है, तोरा चूड़ी चाहिए, मुंह कान जन है नहीं तो पहले खेत को क्या करो, जोतो, यानी खेत में कमौटी होता है ना, जो भी चीज होता है खेत का जोतना, वही करो, ठीक। क्योंकि सुंदर बीबी रहे तब ना कोई सामान दे। अब जे फसल हो ही वाला है, उस फसल पे के जगह खर्चा करे, है कि नहीं है। मुंह कान सुंदर रहे तो चलो पर ठीक लगता है। जैसे ना तू लोग फेस्टिवल कोई आता होगा ना, देखे ना, जो अच्छे लड़की लोग, चाहे लड़की, जो भी औरत लोग ठीक रहता है, और जगह मुंह कान से ज्यादा खराब रहेगा ना, वो देखना ज्यादा इसमें पाउडर मार देगा, ठीक। क्योंकि उसके भरोसा रहता है, हमारे मुंह पाउडर पर निमन लगता है, ऐसे निमन है नहीं। हाँ तो वही चीज है। तो काली बीबी ने क्या मांग दिया, अगर पति खेत जोत रहा था, तो ये पहुंच गया, के मुंह फुला दिया, मार दिया। क्या बोला, जाके खेत को जोतो, खेत में काम करो। तो सुनिए कैसे हुआ। तो काली बीबी यानी कालीबंगा, समझ गए। काली बीबी ने क्या हुआ, काली बीबी ने क्या हुआ, यहाँ से क्या मिला है, चूड़ी। क्या मिला है, किस रंग का था, काली, यानी काला रंग का चूड़ी था। कालीबंगा से क्या मिला, क्या मिला, काली में क्या मिला, एक के थापर, इसको हम कर देंगे एक के थापर, बी के थापर। खोज करता कौन है, बी के थापर और बीवी लाल, बीवी और लाल, दो खोज करता है ना। आपको लिखा बी के थापर होगा, लेकिन यहाँ पे एक के थापर, ट्रिक मैच करवाना पड़ेगा, समझ गए। थापर से याद रहेगा ना, बी के थापर और बीवी लाल, ठीक। और क्या मिला यहाँ से, जोता हुआ खेत। क्या मिला, तो ट्रिक याद रहे कि काली बीबी ने चूड़ी मांगा, और पति गुस्सायल था, के थप्पड़ मार के मुंह फुला दिया, ठीक, बात खत्म। इसमें 3-4 क्वेश्चन आपका बन गया, 1 2 3 1 4 क्वेश्चन। क्योंकि देखो इसको आप आसानी से एक लाइन बोलोगे तो 4-5 क्वेश्चन आपको याद है। जैसे आपको ठीक ठाक याद है, हरदी, हड़प्पा, रावी, दायरा, याद तो है ये, हमको याद कहाँ नहीं है, लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं। पूछते हड़प्पा तो कहा जाता है मोहनजोदड़ो, कहते हैं चनोदड़ो तो कालीबंगा। याद है, कंफ्यूजन ज्यादा है, समझ गए। तो कंफ्यूजनों को दूर कर देंगे, ना तो मुंह तो लाल होइबे करेगा, ठीक। चलिए ये ट्रिक आप नोट कर लिए फटाफट, कर लिए नो। चलिए एक के थापर हल्ला मत कीजिए, क्लास शुरू है, समझ गए। क्योंकि आप लोग हल्ला कीजिएगा फिर लाइव वाला गली आएगा आप लोगों को, ठीक। हाँ चुपचाप देखो ना, फालतू बात नहीं करो, पढ़ने वाला सवाल से पूछो। चलिए अगला जगह हेडिंग बनाइए फटाफट। कालीबंगा हो गया ना, लोथल भी हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया। अब अगला हेडिंग बनाइए बनवाली, समझ गए। 6 नंबर होगा बनवाली।
आदि का आंसर घर वाली नहीं है, बन वाली है, ठीक ना। अब बन जानते हो ना, चोरी वाला होता है, हाँ तो बन वाली है, ठीक। क्योंकि हम लोग के चलता है ना, जैसे मेरा YouTube पे चैनल क्या है, रायपुर वाला है ना, तो लड़का से रायपुर वाली कहते हैं। हाँ हेडिंग में बन वाली, समझ गया। हम रायपुर वाला नहीं, रायपुर वाले हैं, समझ गया, ठीक, रायपुर वाले। चलिए बन वाली हेडिंग बनाइए, हल्ला नहीं कीजिए। नाम तो है बन वाली, यानी सबसे अच्छा से बना होना चाहिए। तो हम जानते हैं जैसा नाम रहता है इसका जस्ट उल्टा रहता है, ठीक। यानी जैसे तू लोग फिजिक्स 10वीं में पढ़ता होगा ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक सीधा होता है, पढ़ लोगा ना। तो जो सच्चाई होता है उल्टा रहबे करेगा, समझ गया। जो देखने में सुंदर होगा ना, समझ जाना वो गड़बड़ होगा जरूर, जो गड़बड़ है वो सुंदर होगा, ठीक। नहीं बोलता जो कम बोलता है ना ज्यादा बदमाश होता है, जो ज्यादा बोलता है वो कम बदमाश होता है, ठीक, उल्टा चलता है। नाम है बन वाली, यानी बहुत सुंदर होगा, पूरा बनल बनाइल होगा, लेकिन उतना ही खराब है, टेढ़ा मेढ़ा, समझ गया। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं क्या है कि सिंधु सभ्यता में जितना भी सड़कें मिली है वह सीधी सीधी मिली है। एकमात्र जगह है जहां से जो सड़कें मिली है वो टेढ़ी मेढ़ी मिली है। तो पढ़ा लिखिए, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, समझ गया। कुछ कुछ ऐतिहासिक जगह पढ़ना, ठीक। यहाँ से लिखिए, यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली है, नाम है बनवाली, लेकिन रोड के में टेढ़ा मेढ़ा। नदी इसका रंगूई। इस आराम से फास्ट लिख लीजिए, सब कोई काम का नहीं, लेकिन हाँ जरूरी आगे आएगा, ठीक। जितना भी सिंधु सभ्यता में जगह मिला है, क्या मिला है, कुआं मिला है ना, कुआं था ना सबका अपना अपना। एक पहला जगह है जहां से जल निकास प्रणाली नहीं मिला, समझ गए। यानी जल निकास नाली, जल निकास प्रणाली, यानी नाली जो बोलते हैं नाली, यहाँ नाली था ही नहीं को। यानी हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में जितना भी जगह था रोड के किनारे क्या मिला, नाली मिला है ना। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर नाली नहीं था। तो सर जी मन में क्वेश्चन जग गया कि आप बोले सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता है, तो फिर जो पानी यूज करेगा वो पानी जाएगा कहाँ पर, जो नाली के द्वारा चल जाता है। तो ये तो देहाती वाला बात हो गया, हम लोग जैसा नाली नहीं है, घर और बाहर के रोड पर लगा देते हैं, तो वो तो ऐसे नहीं होगा ना। ये लोग तेज था, ये अपना अपना घर में क्या खाने वाले सुख था, सुखता होता है ना, तब तो सुखता बनता है, नया नया खूब चल रहा है। हर एक आदमी अपने घर में सुखता बनवाते हैं ताकि पानी को क्या करे, स्टोर कर सके, ठीक। तो थोड़ा सा एडवांस था, समझ गया ना। तो अभी के लोग बोलता सुखता हम बनाते हैं, ये सब बनवाली बना छोड़ दिया बना के, सब पहले 2400 ईस्वी पूरे बना के छोड़ दिले सब, ठीक। तो ले यहाँ से नाली नहीं मिला, नाली जानते हो ना, वो नाली पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में ऐसा कौन सा जगह जहाँ से नाली नहीं मिला है, वैसे नाली तो बनवाली, ठीक ना। तो यहाँ से मिला क्या है, सुखता। हाँ, इसका प्रांत है हरियाणा, हाँ, उत्खनन का रविंदर सिंह है इसका। चलिए बनवाली भी खत्म हो गया। तो पूछेगा एक ऐसा कौन सा जगह है सिंधु सभ्यता में जहां पर सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली है, क्या बोलेंगे, बनवाली। याद रखें ट्रिक से, नाम है बनवाली लेकिन यहाँ सब गड़बड़े है। हाँ, लगता है बनवाली, सब बनल बनाए, लेकिन बनल बनाए नहीं है, सब गड़बड़ है। सब जगह नाली मिला है, यहाँ नालियां नहीं है, सब जगह रोड सीधा सीधा यहाँ टेढ़ मेढ़ है। हाइफन कट, यानी यहाँ पर जल निकास प्रणाली नहीं मिला, क्योंकि नाली था ही नहीं है को। तो क्या मिला यहाँ से, सुखता मिला। लिखिए फटाफट लिखिए, लिखो लिखो ना, तू लिखो। हल्ला नहीं कर रहा है। तो अगला जगह लिखो सुरकोट दा, यहाँ कुछ नहीं मिला, सुरकोट दा। इस जगह में कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ जगह है जहाँ पढ़ना था। 4 को आपको मेन है, समझ गए।
अगला है, लेकिन अब क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। सुरकोटदा, लिखिए सुरकोटदा। हाँ, इस जगह पर है गुजरात में, समझ गए? कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ से जो मिला ना, समझ गए? तो यहाँ से मिला घोड़े का अस्थि पंजर। जी, घोड़े का अस्थि पंजर या इसको बोलिए हड्डी। घोड़े का हड्डी मिला यहाँ से, समझ गए? प्लस में यहाँ से मिला कलश समाधान। कलश समाधान, अस्थि पंजर। अस्थि मतलब हड्डी होता है ना, बगल में लिखा है आपकी, इसलिए आप ही ऐसे लड़का के लिए बगल में लिख देते हैं ताकि बुझाए इसको। हाँ, सुरकोटदा गुजरात में है। यहाँ से घोड़े का अस्थि पंजर मिला। पूछते हैं एग्जाम में कि घोड़े का हड्डी कहाँ से मिला आपको, तो सुरकोटदा। अभी नहीं याद, एग्जाम में याद करना। कलश समाधान, हाँ, इसे खोज करता था जगपति जोशी। जगपति जोशी, यही आदमी इसका खुदाई किया। ठीक, तो यहाँ सबसे जो खतरनाक चीज है ना, वो मिला है कलश समाधान। समझ गए? इसी के लिए मुझे पढ़ाना पड़ा सुरकोटदा को। ठीक, जगपति जोशी। तो क्या हुआ कि जब सुरकोटदा की खुदाई हो रहा था ना, तो खुदाई होने के बाद एक बड़का सा कलश मिला। कलश जानते हो ना, घैला घड़ा, बहुत बड़ा कलश था। समझ गया? यह बड़े कलश, और सब कोई बड़ा खुश हो गया बात को। समझ गया कि इतना बड़ा कलसा मिला है, यानी खजाना में। क्योंकि हम लोग के ना हमेशा मन में चलता रहता खजाना खजाना खजाना। खेतों में आता काम करने के, थोड़ा सा कोदारी में खट मारता, खजाना के अंदर होगा। जब पता चला ईंटा रहता। ठीक, तो भागे में ईंटा है तो फिर कहाँ, समझ रहे ना बात? तो वही हुआ, जो किस्मत के मारा हमारा ही रहेगा। लाइन सुने हो ना? नहीं सुने हो तो लाइन सुनाएंगे, पहले पढ़ लीजिए। समझ गए कि जब खुदाई हुआ तो क्या मिला, एक बहुत बड़ा कलश मिला। समझ गया? तो लोग बड़ा खुश हो गए, यहाँ के आदमी सब, मजदूर लोग, कि इतना बड़ा घड़ा है, यानी जरूर खजाना में भरल होगा। लेकिन जब घड़ा को सुरक्षित रूप से निकाला गया, जब खोला गया इस पूरे ढक्कन को, तो पता चला इसके अंदर क्या है, सब था। क्या था? सब, यानी लाश, पूरा हड्डी भरल था। ये लोग जो भागा, वो पता ही नहीं चला भागा कहाँ पर। क्योंकि जब खोलेगा इतना खुशी पूर्वक सब बैठा ले कि जेबी भी खोल के कि 2 जेबीआई में 2 जेबीआई में रख लेंगे। लेकिन जैसे खोला में क्या मिला, हड्डी। यहाँ छोटका सा हड्डी मिलता है तो पूरा गांव सन्नाटा हो जाता है। समझ गया? आई तो पूरा घायले में भरल हड्डी है। तो जो आदमी जितना खुश था, इतना क्या हो गया, दुख हो गया। तो यही था कलश समाधान। पहले जमाना में लाश को, समझ गया, कलसा में रखते थे। ठीक ना, जैसे अभी फ्रिज में रखते हैं लाश को, पता है ना? नहीं समझा? जस्ट दिल्ली में घटना हुआ था, याद है ना? इसमें एक लड़की को काट के 32 या 36 टुकड़ा में काट के इसको एक फ्रिज में रखा गया था। ठीक, हाँ, समझ गए ना? कितना ज्यादा लड़का दरिंदगी होगा, तो समझ लो। तो यही हम लोग तुम लोग को बताते हैं कि इसलिए ना शुरू से पढ़ा दी इतिहास, ताकि तुमको समझ में आवे। मेरा इतिहास जहाँ शुरू था, अब वहीं पर चले गए, फिर से चले गए ना। तो हम लोग नहीं, वेद काल में लोग कह गए कि 4 गो काले है, 4 गो युग है, त्रेता द्वापर कली सत्य। अब सतयुग के बाद फिर से वहीं ना जाइएगा जहाँ से इतिहास शुरू हुआ था। तो आप लोग, तब इसलिए हम शुरू से इतिहास पढ़ा दिए, ताकि आपको समझ में आवे कि मेरा इतिहास कहाँ से है। ठीक, मेरा इतिहास यानी हम लोग मानव का इतिहास कहाँ से है, जहाँ से था अब लगभग लग रहा है कि हम लोग वहीं पे जा रहे हैं ना, धीरे धीरे पहुंच गए। यानी 32 टुकड़ा में लड़की को काट के फ्रिज में रख देना, ये मानवता है? इसके लिए क्या बनना पड़ेगा, खाना बदोश, कनका दिन का न्यूज आएगा। समझ गया? थोड़ा दिन 10 साल 20 साल के बाद कि 32 टुकड़ा में काट के, समझ गया, आराम से तंदूरी जानते हो ना, आग पर सेक के, बिरयानी तोरे से लेगा सब खाएगा सब। तंदूरी समझ गया ना, बना के खा लेगा, हड्डी मिलेगा उसका। ठीक ना? इसलिए अब मूवी से वैसे बना बना के सिखा रहा है कि लाश को कैसे फेंकना, क्या करना है। अभी दृश्यम 2 आयल है, इस मूवी में दिखाया है कि कैसे लाश को हेरी फेरी करते हैं, कैसे करते हैं।
तो जितना मूवी सब बनता है बच्चे को ना और ज्यादा चोरी डकैती जितना किडनैप होता है रेप होता है सब सिखा रहा हो, समझ गया। गाना सब उल्टा पुल्टा होता है, सरकार को सेंसर बोर्ड लगाना चाहिए, इसको रोक लगाना चाहिए, है कि नहीं? सब एग्री हो ना इस बात से? जितना भी गाना बजता है वही गाना जो गायक है घर में लगा के 4 को बजाता बजा के सुन गाना तू सब। हाँ उसके मम्मी दीदी भाई जितना आदमी है उसके आज बजा के ओकरे घर में 4-5 बस हॉर्न टांग के सुनोगे 10 के गाना। तो लड़का से ठीक है, लड़कियों सब गा देती है। पूजा पांडे को आयल था अभी कभी ने, पूजा कथी नाम था उसका, हाँ मनीष कश्यप पर गाना गा दी बेचारी उल्टा फुल्टा वर्ड में। तो ये सब बेकार चीज है, समझ गए? ये सब गाना इसने गाइए ताकि चले वाला हो, ऐसे नहीं कि भोजपुरी अश्लील है। भोजपुरी में अच्छा गाना है, ठीक ना? पुराने जमाने में जो गायक से कितना अच्छा गाना है, ठीक अभी भी है। हिंदी भी अश्लील है, कुंडी वाला गाना जो चलता है इसमें की कहना चाहता है कभी छोड़ो, अजीब अजीब गाना, इसे बात नहीं ज्यादा करेंगे, हम आ रहा है, ठीक ना? हाँ बहुत सारा गाना है। चलिए आइए सुनिए, सुरकोटदा एक ऐसा जगह है जहाँ से क्या मिला है? कलश है, ठीक। हमारा देश ऑलरेडी सब में देखो यानी समझा रहे इतिहास। इतिहास का मतलब खाली पढ़ना नहीं है, इतिहास को समझना भी है ताकि आप समझो, अपने आप को फील करो। क्योंकि मैडम ब्यूटी पहले कह के गई थी इतिहास एक विज्ञान है, इसको आपको ना अनुभव, विज्ञान किसे कहते हैं समझ? विज्ञान है क्या कि परीक्षण होता है, अनुभव होता है, समझ गए? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जब तक आप अनुभव ना कीजिएगा विज्ञान समझ में आपको, इतिहास को भी अनुभव कीजिए, समझ के बाद। ऑलरेडी देखो मेरा देश कितना मुश्किल से इतना बना था ना, इतना ज्यादा सभ्य मानव बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, कितना मेहनत के बाद एक एक खोज हो रहा, धीरे धीरे हो रहा है ना। तो अभी इतना अच्छा देश बना है, आने वाला कुछ दिनों का हम लोग क्या मनाएंगे? 26 जनवरी। अब बनाएंगे क्या? आराम से जितना जगह देखिएगा झंडा फहराएगा, बुनिया जलेबी खाएगा, बात खत्म। लेकिन हम लोग चीज भूल जाते हैं कि 26 जनवरी है क्या, समझ गए? 26 जनवरी के महत्व क्या है, ठीक? ये सब बताते कोई नहीं है, बच्चे को समझाइए, ठीक ना? तो आने वाला दिनों में 26 जनवरी को आपको समझ गए एक आप वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें देखिएगा कि आपको हम बताएंगे कि 26 जनवरी का महत्व क्या है, ठीक ना? आप इससे पहले भी अपलोड कर सकते हैं। 26 जनवरी का महत्व समझिए, सीधा आइए बुनिया खाइए। बुनिया के पीछे कितना दुनिया का बैले है याद नहीं? आप जो बुनिया खा रहे हैं इसके पीछे कितने दुनिया कमा दे गमैला कि नहीं? सोचे आते हैं अब बुनिया ला मार फंसा देते हैं। बुनिया से पहले क्यों शहीद की कुर्बानी दीजिए, जो आपको इतना ज्यादा, क्योंकि हमारे ही दादा परदादा थे ना लोग, कि हम लोगों के लिए खुद का शहीद हो गए, थोड़ा बहुत शहीद करके गए, अब बोल दिए कि हम तो अब चलते हैं गुजरते हैं, अब याद रखना चाहे संभालना तुम लोग। तो हम लोग क्या समझ लो, बुनिया पर ध्यान दे ले। लाइन लगल है 26 जनवरी राष्ट्र गान बज रहा है, सब अपने बतिया रहे नहीं। अरे कम से कम राष्ट्र गान सम्मान में चुप हो जाएगी, ठीक? तो वही है, इतना मेहनत के बाद हमारा देश यहाँ तक पहुंचा। अब हम लोग क्या कर, राजनीतिक पार्टी सब देश को बांट दिए 2 पार्ट में, एक हिंदू मुसलमान बांट दिए ना। किसी को लगता है क्या हिंदू खतरे में है और किसी को क्या लगता है मुसलमान खतरे में। जैसे किसी को क्या लगता है, किसी को लगता है हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। ये राजनीतिक पार्टियों वालों थोड़ा धर्म के चश्मा उतार के देखो तो पता चलेगा हिंदुस्तान खतरे में। समझ गया? ये राजनीतिक पार्टी राजनेता लोग इतना भ्रष्ट है कि मेरे देश को 2 भागों में बांट दिया, ठीक? वो अपने फायदा के लिए हिंदू मुस्लिम से दंगा करवा देते हैं ना। तो आप लोग से पूछे कि आपकी जाति क्या है, तो हिंदू मुसलमान मत बताना, इसको बोलना कि हम एक विद्यार्थी है, मेरा जाति क्या है। कभी धर्म को लेकर लड़ाई मत करना, क्योंकि आप शिक्षित हो। कभी भी हिंदू मुस्लिम मत करना कि हम हिंदू है मुस्लिम है, ठीक? समझ गए? आपकी पहचाने क्या है, ठीक? समझ गए? तो सबको लगता है हिंदू खतरा है मुसलमान खतरा में, अरे भाई हिंदुस्तान खतरा में अपना, ठीक ना? काहे से पर, ठीक? तो सुरकोटदा लिख दिए, तो सुरकोटदा से मिला कुछ नहीं, बस मिला क्या कि एक बहुत बड़ा कलश में लाश मिला, सब मिला। समझ गए? चलिए लिखे फटाफट। अच्छा अगला जगह लिखे, हेडिंग बनाएंगे रंगपुर जी। ये सब छोटा छोटा जगह है, ज्यादा कुछ नहीं है। जी रंगपुर लिख रहे हैं, घबराइए नहीं।
नानपुर ना बोले रे कितना 8 नंबर रंगपुर लिखो। गुजरात में सबसे पहला बात लिखते रहो फटाफट। गुजरात में है यहाँ से मिला धान की भूसी, धान की भूसी मिला, ठीक है। जो गुंडा बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना धान की भूसी को गुंडे ना बोलते हैं, इन्हें फिल्म में खलनायक बोलते हैं। हाँ गुंडा। लिखे बराबर गुंडा ना करे के लिखे चुपचाप। हो गया। सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। राखी गढ़ी, राखी गढ़ के राखी गढ़ी होता है, राखी गढ़ी। ये भारत में है, ये पूरे सभ्यता में है। पूरे सभ्यता यानी हिंदू पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान सब के बात करें, ठीक। धौलावीरा एक और जानकारी आपको था ही, सबसे बड़ा शहर ना वो भी लिखे साथ में। ये सब जीके बनता है। सबसे बड़ा स्थल पूरे सभ्यता में धौलावीरा, भारत में राखी गढ़ी। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। कितना छींकता है रे, डरा ही देगा। हला गराई चलो लिख लिया। हाँ एक दो जगह और बच गया, ठीक। हम लोग का रोपर समझ गए, एगो रोपर होगा और क्या है कालीबंगा हो गया है। रोपर होगा, धौलावीरा, हाँ धौलावीरा होगा। धौलावीरा में कुछ नहीं है, इतना ही लिखना है कि धौलावीरा की खोज किसने किया और सबसे बड़ा स्थल है, समझ गया। पूरे सभ्यता का मतलब हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान तक। कुछ कहा, लेकिन हिंदुस्तान का नाम जब आता है ना, पाकिस्तान नाम धीरे धीरे घुसा किया जाता है ना। तो जहां पर हिंदुस्तान बोलोगे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं चली आता है, चलता है ना। हाँ वो क्या करे, अरे कितनों कुछ रहे, अपना अपने ना होता है, अपना अपना होता है, ठीक। नहीं समझा बात। हाँ अपने तो अपने होते हैं, लिख लिया। चलो 26 जनवरी आने को रेडी है ना। 26 जनवरी को ही 26 जनवरी खाली बुनिया नहीं खाना है, समझ गया। थोड़ा सा समझना भी है कि 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं। बाजा उजा बजाने का मकसद की है, बुनिया उनिया बांटने का मकसद की है। 27 जनवरी का महत्व क्यों नहीं है, 26 जनवरी का महत्व क्यों है, समझ गया, ठीक। तो इस समय वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा 26 जनवरी का महत्व, 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। बस ये वीडियो आराम से थोड़ा कुछ दिनों का अपलोड हो जाएगा, लेकिन जब तक आप लोग इसको याद कीजिए, समझ गए। हम लोग अगले क्लास में कुछ बचा हुआ है, यानी आपका एक चैप्टर सिंधु सभ्यता क्या हो गया, खत्म होने वाला है। अगला चैप्टर आपका है, समझ गए, वैदिक काल यानी तीसरा इतिहास का खंड। इतिहास कितना खंड था, पहला खंड था प्राग इतिहास, आदि इतिहास, अगला है तो बचल ऐतिहासिक। इसको आप पढ़ेंगे, समझ गए। ऐतिहासिक में 1 साल लगेगा, समझ गया। ऐतिहासिक हाँ, में 1 साल। ऐतिहासिक में 3 गो है, प्राचीन, मध्यकालीन, जो लोग मेडिएवल बोलते हैं ना, एंशिएंट हिस्ट्री। इसमें 3 गो है, एंशिएंट है, मेडिएवल है, मॉडर्न है। मॉडर्न में 2 महीना लगता है, समझ गया। मेडिएवल में 2 महीना, एंशिएंट में 2-3 महीना। तो 8-9 महीना के सिलेबस है पका, समझ गए। तो आप लोगों को 8-9 महीना देकर घबराना नहीं है, समझ गया। जिस अंदाज में अभी तक पढ़े हैं उसी अंदाज में आगे भी पढ़ेंगे, ठीक।
चलिए अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग, ठीक ना? चलो इतना पढ़िए।